हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पिछली कक्षा में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपकी क्लास में लेकर के आए हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, पूरी डिटेल के लिए आगे हम उसको डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है और कंप्यूटर में वो लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनते हैं, इसके बारे में हम आज उन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि शुरुआत में कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी, वर्तमान में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैंग्वेज किस किस प्रकार की होती है, ये सभी आज हम पढ़ेंगे। इन सभी लैंग्वेजेस के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन है हर एक लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्शन किया जाता है, कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से अपना कार्य करा सकते हैं, उसको हम इनपुट दे सकते हैं और उसके बदले में प्रोसेस के द्वारा हमें, प्रोसेस के बाद में हमारा आउटपुट जो है हमें मिलता है। तो जो जिन लैंग्वेज के माध्यम से हम इनपुट देते हैं वो लैंग्वेज कौन कौन सी होती है देखते हैं। लैंग्वेज एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके माध्यम से विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। लैंग्वेज एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक लैंग्वेज बनता है और उन लैंग्वेज के माध्यम से हम प्रोग्राम लिखते हैं। कोडिंग के द्वारा एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके द्वारा हम जो स्पेसिफिक जो टास्क हम जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो कार्य हम करवा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो किस किस प्रकार की होती है? एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज जिसको निम्न स्तरीय लैंग्वेज कहते हैं, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय लैंग्वेज। लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के शुरुआती समय में इस प्रकार की लैंग्वेज का विकास किया गया था। ये दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर के शुरुआत के समय में इस लैंग्वेज का विकास किया गया था, तो इसका जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मशीन लैंग्वेज, इसका नाम है मशीन लैंग्वेज, इसको मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की प्रथम लैंग्वेज है, इसे बाइनरी अंक 0 1 का प्रयोग किया जाता था। यह कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा है। मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की सबसे प्रथम लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो पहली भाषा है, नेचुरल लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर की कहते हैं, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या करती है? बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के अंक को समझती है। बाइनरी कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है वो 0 1 में चलती है। जैसे हमें कुछ भी वर्ड लिखना है तो हम उस वर्ड को जैसे कीबोर्ड के माध्यम से तो लिख सकते हैं, लेकिन सिस्टम उसको 0 1 के रूप में कन्वर्ट करके लेता है। जो इनपुट जो डिवाइस है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर जो बाइनरी समझता है तो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंस्ट्रक्शन सेंड किया जाता है। तो मशीन लैंग्वेज में बाइनरी अंक जो है 0 1 वो यूज करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? इसे कंप्यूटर जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है क्योंकि इसमें एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। 0 1 मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट कर लेता है क्योंकि उसको उस कोड को या 0 1 जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाता है क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज में ही है। यदि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर और कंपाइलर के माध्यम से कोडिंग करके फिर उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ इंटरप्रेटर और कंपाइलर है वो क्या है? ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है इनपुट के जो यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसको मशीन जो जिस लैंग्वेज में समझती है उसके रूप में उसको इनपुट प्रोवाइड कराता है। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं? इसे सिंबॉलिक साइन लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसको सिंबॉलिक साइन लैंग्वेज भी कहते हैं।
सिंबॉलिक लैंग्वेज को असेंबलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। हमने जो लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, वो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। तो इनके बीच में, कंप्यूटर सिस्टम के बीच में और यूजर के बीच में, असेंबली लैंग्वेज के बीच में एक कंपाइलर होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम असेंबलर कहते हैं। ये असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज में जो हमने जो भी लैंग्वेज लिखा, जो भी कोड लिखा है, उस कोड को असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में कन्वर्ट करके सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। निमोनिक कोड वो कोड होते हैं जिनके द्वारा असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना समझना आसान हो जाता है। मशीन लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसमें कोड यूज करते हैं जिसको हम निमोनिक कोड कहते हैं। वो कोड क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज के जो शॉर्ट टर्म जो होती है, जैसे उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के शॉर्ट टर्म वर्ड्स को हम निमोनिक कोड कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं जरा। निमोनिक कोड इंग्लिश लैंग्वेज के शब्दों को छोटे रूपों में लिखा जाता है। जैसे एडिशन है, एडिशन को हम एड लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन को सब लिखते हैं, डिवीजन को DIV लिखते हैं, जंप को JMP लिखते हैं। तो जो इंग्लिश के शब्दों की जो शॉर्ट टर्म है उसको हम निमोनिक कोड कहते हैं। और निमोनिक कोड का यूज कहाँ किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में। ये याद रखना, क्योंकि निमोनिक कोड के बारे में और असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमेशा सवाल बनता है कि निमोनिक कोड का यूज किया जाता है किस में किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड का यूज किया जाता है। और निमोनिक कोड कौन से होते हैं? जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसका जो शॉर्ट रूम्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, जो शॉर्ट रूप होते हैं, उसको निमोनिक कोड कहते हैं। निमोनिक कोड क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर तथा कंपाइलर की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रोग्राम को मशीन कोड में लैंग्वेज में बदला जा सके। यूजर द्वारा जो इनपुट दिया गया जाता है उस इनपुट को इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों ट्रांसलेटर है, ये उस इनपुट को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में ताकि कंप्यूटर जो है उसको आसानी से समझ सके। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर और कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो यूजर जिस लैंग्वेज में कोड लिख करके सिस्टम को प्रोवाइड कराता है वो सिस्टम उस लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो उन दोनों के बीच में ट्रांसलेटर होते हैं जिनको इंटरप्रेटर और कंपाइलर कहते हैं। ये उसको ऑब्जेक्ट कोड को, जैसे हमने जिस लैंग्वेज में हमने कोड लिखा उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, और जिस इंटरप्रेटर और कंपाइलर जिस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल करके सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा ऑपरेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सके। हाई लेवल लैंग्वेज में इसका सिंटैक्स पहले से निर्धारित होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड हम जो लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, उसका सिंटैक्स जो है वो पहले से डिफाइंड होता है, पहले से निर्धारित होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से लिखा और समझा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर में जो प्रोग्राम और लिखते हैं उसको लिखना और समझना बहुत आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? फोर्ट्रेन, एल्गोल, LISP, कोबोल, पर्ल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा, पाइथन, PHP, C#, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इनके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं आज कि एल्गोल जो है, एल्गोल का विकास किया था 1958 में। इसको एल्गोल को अरिथमेटिक लैंग्वेज कहते हैं। ये विज्ञान के क्षेत्र में यूज की जाती है। अभी एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन है, इनका खाली हल्का सा इंट्रोडक्शन है। डिटेल में हम आगे वाली वीडियोस में अगले जब चैप्टर इनका स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एल्गोल 1958 में डेवलप हुई थी। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं इसको, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। LISP का भी विकास जो है 1958 में हुआ था। इसको लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं और ये AI के क्षेत्र में उपयोगी है। AI के लिए इसका यूज किया जाता है। कोबोल का डेवलपमेंट 1959 में किया था। इसको
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके बारे में हमेशा सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सी बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये बिजनेस के लिए उपयोगी है। फिर आता है बेसिक का डेवलपमेंट 1964 में हुआ था। इसको बिगिनर्स के लिए ये यूजफुल है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड डेवलप बाय जॉन केमिनी एंड थॉमस कुंट्ज ने। ये इसको बिगिनर की लैंग्वेज कहते हैं। बेसिक को बिगिनर्स की लैंग्वेज कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि बेसिक को बिगिनर्स की लैंग्वेज कहा जाता है। पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एल्गोरिथम एंड स्ट्रक्चर। ये एल्गोरिथम और स्ट्रक्चर लिखने की ये लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज 1973 में डेनिस रिचे ने बेल लैब में इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? डेनिस रिचे ने बेल लैब में इसका आविष्कार किया था 1973 में। और सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था? यूनिक्स को फिर से सी लैंग्वेज में लिखा था। फिर आई थी C++, 1979 में आई थी। C++ का जो डेवलपमेंट है, C++ का डेवलपमेंट AT&T लैब में जारन स्ट्रोटस ने किया था। जारन स्ट्रोटस ने इसका डेवलपमेंट किया था। फिर आया था जावा का डेवलपमेंट हुआ था 1995 में। जावा को 1995 में जेम्स गोसलिन द्वारा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में किया गया था। इसका डेवलप कहाँ हुआ था? जेम्स गोसलिन ने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में जावा का डेवलपमेंट किया था 1995 में। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, लैंग्वेज है। जावा क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है या लैंग्वेज है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिसको हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन करा सके, जिसको रन कराने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। वो लैंग्वेज जिसको हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर रन करा सके, उसको प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि इसमें लिखे गए कोड को किसी भी कंप्यूटर पर लिखे गए कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पाइथन का आविष्कार 1991 में होता। पाइथन क्या है? एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो सोर्स है या इसको लिखना है तो ये फ्री में आपको वेबसाइट पर मिल जाती है। इसको ओपन सोर्स, इसका जो सोर्स है वो ओपन रहता है। ये कहीं पे भी आपको ये फ्री में मिल जाती है। तो पाइथन क्या है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। फिर आती लोगो का आविष्कार 1967 में किया था। लैंग्वेज फॉर ग्राफिक ओरिएंटेड है। ये ग्राफिकल ओरिएंटेड एक लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन 1957 में आई थी। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज आई थी वो था फोर्ट्रेन, जिसे जॉन बेकस द्वारा विकसित किया गया था। इसको जॉन बेकस ने बनाया था। इसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के लिए इसको डेवलप किया गया था, जो क्या करते थे? पुल और हवाई जहाज की संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता था। हवाई जहाज और पुल जो बनते थे इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े पुल बनाए जाते थे, हवाई जहाज बनाए जाते थे, तो उसमें इस फोर्ट्रेन लैंग्वेज का यूज करते थे। तो फोर्ट्रेन एंड कोबोल दोनों क्या एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन लैंग्वेज और कोबोल लैंग्वेज स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल 1996 में इसका आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार किसने? हैकान ब्यूम ने किया था। WC3 के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? वेबसाइट को और सुंदर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। XML, इसको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते थे। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। 1990 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आपने फर्स्ट कैपिटल लेटर में कोई कमांड दी तो उसका जो आउटपुट आएगा वो अलग आएगा, और जो आपने स्मॉल लेटर में कमांड दी उसका आउटपुट अलग आएगा। मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। XML HTML का सबसेट है। जो XML जो है इसकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? HTML का सबसेट XML है। HTML HTML लैंग्वेज से डेवलप हुई थी। तो HTML लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज भी कौन है? HTML। तो HTML का जो डेवलपमेंट हुआ वो HTML लैंग्वेज हुआ था, तथा इसे टिम बर्नर्स ली ने
ये इसका नाम याद रखना, टिम बर्नर्स ली। ये हमेशा HTML के लैंग्वेजेस के बारे में इसको पूछा जाता है, तब इसका सवाल जरूर आता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने CERN लैब में किया था। कि कौन सी लैब में? CERN लैब में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो ये हमने छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज देखा है, और अब इनके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आप इनका आंसर मुझे बताएंगे कि आज जो हमने पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इनमें से नहीं है। कंप्यूटर नहीं चल सकता यदि इनमें से कौन नहीं है? तो क्या नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता? कंपाइलर, लिंकर, इंटरप्रेटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से क्या नहीं होता है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। लैंग्वेज दैट इज डेवलप्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज नाउन एज। कौन सी लैंग्वेज जिसको बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप की गई थी उसको क्या कहते हैं? जो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए जो लैंग्वेज उपयोग यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पास्कल, कोबोल, सी या C++। तो हमने अभी पढ़ा था बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस के लिए कोबोल यूज की जाती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज ए टास्क ऑफ। असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का जो टास्क है वो किसका है? असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का टास्क है वो किसका है? असेंबलर का, प्रोग्रामर का, एनालाइट्स का या फाइनेंसर का? तो असेंबली लैंग्वेज से जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो असेंबलर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेंबलर। कौन हो जाएगा? असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोग्राम यूज्ड फॉर इंटरएक्टिव कंप्यूटिंग इज। प्रोग्राम यूज्ड फॉर इंटरएक्टिव कंप्यूटिंग इज। इंटरएक्टिव कंप्यूटिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है? ट्रांसलेटर, एग्जीक्यूटर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर? तो इंटरएक्टिव कंप्यूटर के लिए इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। When source program is translated, it is classified as। जब सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया जाता है तब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, फीचर्ड प्रोग्राम, डिटेल्ड प्रोग्राम या नन। तो जब सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेट होकर के ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को और क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, मशीन कोड, असेंबलर या कंपाइलर। तो हम इसको एग्जाम जो प्रोग्राम कोड होता है वो किस में बदलता है? मशीन कोड में बदलता है। असेंबली हाई लो लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में बदलता है। तो ये क्या होता है? मशीन कोड। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट। सभी कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते हैं किसको? किस पर? बेसिक कंप्यूटर पे, सी प्रोग्राम पर, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम पर या फोर्ट्रेन प्रोग्राम पर। तो सारे कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करते हैं वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम पर इनका एग्जीक्यूशन होता है। एरर्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर रेफर्ड टू एज। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आती है उसको क्या कहते हैं? बग, मिस्टेक्स, आइटम ओवरलुक्ड या क्रैश। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी मिस्टेक्स आती हैं या जो भी एरर्स आती है उसको हम बग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बग। ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ये सारे लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द सिंबल्स यूज्ड इन एज असेंबली लैंग्वेज आर। असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज में कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं? कोड, निमोनिक्स, असेंबलर या ऑल ऑफ दिस। तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड यूज किए जाते हैं उनको हम निमोनिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमोनिक्स। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम कल की अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।